मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का जो नेचर है वो बेसिकली 4 तरह का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट्स। सेकंड है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। थर्ड है मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। और फोर्थ है मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, तो उन चारों टाइप्स की बात हम आज नहीं करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। यहीं तक की बातचीत आज हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी मैनेजमेंट एज ए साइंस। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस के रूप में। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस के रूप में जैसा कि आपको पता ही है कि साइंस जो है उसकी अपनी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए, मैनेजमेंट को साइंस कहा जाए या नहीं कहा जाए, इससे पहले वी शुड सी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, कि साइंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि साइंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में पाई जाती है और साइंस की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती है। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज ए साइंस की, तो साइंस की पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ नॉलेज। आई रिपीट, सीक्वेंशियल स्टडी ऑफ एनी नॉलेज। तो अगर हम देखें तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है साइंस की, ये मैनेजमेंट में भी एग्जिस्ट करती है, यानी पाई जाती है। इसके बाद है इट एस्टैब्लिशेज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एवं यानी कारण एवं परिणाम संबंध को सेटअप करती है, एस्टैब्लिश करती है साइंस। क्योंकि साइंस में हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। जैसा कि हमने देखा कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाया, तो उन्होंने देखा कि वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और टूट के जब एप्पल नीचे गिरा तो उन्होंने देखा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो इस बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल है वो कॉज एंड इफेक्ट पे होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी मैनेजमेंट में पाई जाती है। थर्ड है आपकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए, साइंस जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है और मैनेजमेंट भी जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी मैनेजमेंट में पाई जाती है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दोज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। और ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक है आपकी, ये भी आपकी मैनेजमेंट में पाई जाती है कि मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। देन लास्ट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस हैज सेम यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंस जो होता है उसमें
एक सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सेम यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आप साइंस को चाहे यूके में अप्लाई करें, यूएस में अप्लाई करें, इंडिया में अप्लाई करें, इट विल प्रोवाइड सेम रिजल्ट्स टू अस। बट मैनेजमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर चेंजेबल, दे आर सर्कमस्टांशियल। तो सबसे बड़ी जो लैकिंग अगर है कहीं पर मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट में साइंस की वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं पाई जाती है, तो उसमें हम कहेंगे कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं उनमें यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं पाई जाती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर नेक्स्ट पॉइंट में बात करें तो साइंस हैज एग्जैक्टनेस। साइंस जो होती है उसमें एग्जैक्टनेस होती है, यानी साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जैक्ट आते हैं, उनमें किसी भी तरह का वेरिएशन नहीं आता है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उनमें एग्जैक्टनेस नहीं आती है, उनमें थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन या थोड़ा सा वेरिएबलनेस पाया जाता है। तो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि साइंस में होती है और मैनेजमेंट में नहीं होती है, वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड एग्जैक्टनेस। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि साइंस हैज कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी एंड मैनेजमेंट हैज सब्जेक्टिविटी। अब आप कहेंगे सर ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है और सब्जेक्टिविटी क्या होता है? देखिए, जो चीज सबके लिए एक तरह से अप्लाई हो उसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी, और जो चीज पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाती हो उसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि साइंस में ऑब्जेक्टिवनेस है और मैनेजमेंट में सब्जेक्टिवनेस है। इसलिए हम मैनेजमेंट को कभी भी एज ए प्योर साइंस, एज एन एग्जैक्ट साइंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट को हम साइंस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक सोशल साइंस की तरह ही माना जाएगा। मैनेजमेंट हमेशा एक इनएग्जैक्ट साइंस की तरह ही कंसीडर होगा। तो मैनेजमेंट को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इट कांट बी कंसीडर्ड एज प्योर साइंस और एग्जैक्ट साइंस, but it can be considered as inexact science and social science, because जो some of the characteristics of science are presented in management, like management is also sequential study of any knowledge। मैनेजमेंट भी आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप सेटअप करता है। मैनेजमेंट भी आपकी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मैनेजमेंट के भी जो प्रिंसिपल्स हैं they are based on experiments, but दो तीन बातें ऐसी है जो मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस बनने से या जो मैनेजमेंट को प्योर साइंस बनने से रोकती है। वो है यूनिवर्सल एप्लीकेशन नहीं है, मैनेजमेंट डजंट हैव एग्जैक्टनेस, और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर चेंजेबल एंड सर्कमस्टांशियल। यानी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो चेंजेबल होते हैं और सर्कमस्टांशियल मतलब परिस्थिति जन्य होते हैं, सिचुएशंस बेस्ड होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट इज ए साइंस बट इट इज नॉट एन एग्जैक्ट और प्योर साइंस। इट कैन बी कंसिडर्ड एज inexact or social science, because some of the characteristics of science are presented in management and some of them are not presented in management. I hope आपके क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आज के नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजमेंट एज एन आर्ट।
तो देखिए मैनेजमेंट एज एन आर्ट जो है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जब से बना है तो मैनेजमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसिडर किया गया है वो आर्ट के रूप में ही कंसिडर किया गया था। मैनेजमेंट की नेचर, जैसे आपने देखा कि सर मैनेजमेंट की नेचर में हमें मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट भी पढ़ना है, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन भी पढ़ना है, मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी भी पढ़ना है, मैनेजमेंट एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस भी पढ़ना है। तो इतना सारा नेचर कैसे हो गया? तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है 1-2 साल का, तो उसका नेचर अलग होता है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो उसके बड़े होने के साथ साथ उसके नेचर में भी काफी सारे चेंजेस आते हैं। तो मैनेजमेंट के साथ भी यही हुआ। जब मैनेजमेंट स्टार्टिंग में आया तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन धीरे धीरे फिर मैनेजमेंट को, क्योंकि मैनेजमेंट में साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हो गए, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट के साथ साथ साइंस भी माना जाने लगा। फिर मैनेजमेंट को स्टार्टिंग में एज ए प्रोफेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, पर धीरे धीरे मैनेजमेंट को आजकल प्रोफेशन भी माने जाने लगा है। फिर ऐसे ही मैनेजमेंट जो है ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज है, ये एक सेपरेट डिसिप्लिन है, लेकिन मैनेजमेंट हैज मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, क्योंकि मैनेजमेंट ने सभी से कुछ ना कुछ लिया है और एज ए यूनिवर्सल प्रोसेस ये चारों नेचर हम डिटेल में आगे, आज तो हमने पहला ही लिया है मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट, ये चारों बाकी के 3 हम अगले वीडियोस में और देखेंगे। तो धीरे धीरे ये चारों पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे मैनेजमेंट एज एन आर्ट की, तो आर्ट वाले पॉइंट में तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। मैनेजमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट अनडाउटेडली, अनक्वेश्चनेबली इट कैन बी कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट, बिकॉज आपको जितनी डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई है उसमें सबसे पहली लाइन यही आती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। टेलर की डेफिनेशन में भी आप देखेंगे कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest manner। तो मैनेजमेंट जो है वो आपके आर्ट है, इसमें तो कोई डाउट आपको होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आर्ट की भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आर्ट इज द मेथड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आर्ट जो है आपका वो मेथड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स है। तो जो भी आर्ट होता है, देखिए आर्ट जो है, बहुत सारे आर्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, लाइक म्यूजिक है, डांसिंग है, पेंटिंग है, बहुत सारे आर्ट जो हैं वो हम देखते हैं। तो म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, जिस तरह के आर्ट है उसी तरह का आर्ट है आपका मैनेजमेंट। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट इज द मेथड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो आर्ट की जो है ये कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में पाई जाती है, क्योंकि आप जानते हैं मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, बट इट शुड बी एग्जीक्यूटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? वी शुड अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आर्ट जो है उसकी ये पहली कैरेक्टरिस्टिक आपके मैनेजमेंट में पाई जाएगी। फिर है डिपेंड्स ऑन पर्सनल टैक्ट एंड नॉलेज। तो देखिए लाइक अदर आर्ट, मैनेजमेंट भी जो है आपका वो पर्सनल टैक्ट एंड नॉलेज पे डिपेंड करता है। यानी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सब लोग सेम ही पढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल टैक्ट और नॉलेज पे कि आप उसको किस तरह से यूज करते हैं। तो आर्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपके मैनेजमेंट में पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो देखिए जैसे आपके अदर आर्ट्स हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, सभी में हम प्रैक्टिस के साथ
और इंप्रूव कर सकते हैं। यानी आई मीन टू से दैट एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन एनी काइंड ऑफ आर्ट थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस। तो वैसे ही एक मैनेजर भी अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपनी डेली प्रैक्टिसेस के साथ अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को और बढ़ा सकता है और अचीव कर सकता है। तो आर्ट की ये कैरेक्टरिस्टिक भी आपकी मैनेजमेंट में पाई जाती है। यानी आपकी तीनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक है आर्ट की, वो मैनेजमेंट में पाई जाती है। सो फाइनली वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट लाइक अदर आर्ट्स लाइक म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग, और ये पर्सनल नॉलेज एंड टैक्ट पे बेस्ड है। एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड थ्रू रेगुलर प्रैक्टिसेज, और इट इज ए मेथड ऑफ गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स। फिर थर्ड पॉइंट आजकल एक और आ गया है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ। यानी कुछ लोग इसे साइंस और आर्ट बोथ भी मानते हैं। तो जो लोग ऐसा मानते हैं दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैनेजमेंट जो है अभी हमने पढ़ा, अनक्वेश्चनेबली मैनेजमेंट आर्ट तो है ही, क्योंकि आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। आर्ट की ऐसी सिंगल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं है जो मैनेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती हो। तो ये आप ध्यान रखें। साइंस की भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक को छोड़कर सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। केवल एक सेम यूनिवर्सल एप्लीकेशन, एग्जैक्टनेस, और क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इन्हें हम ये कहेंगे कि दे आर चेंजेबल एंड सर्कमस्टांशियल एज पर द सिचुएशन। इसीलिए हमने क्या कहा, साइंस हैज ऑब्जेक्टिवनेस, यानी वो सब पर सेम तरह से अप्लाई होता है। किसी भी कंट्री में अप्लाई हो रहा हो, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो रहा हो, या किसी भी पर्सन पे अप्लाई हो रहा हो, लेकिन मैनेजमेंट हैज सब्जेक्टिवनेस, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट है ये कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर होती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर कंप्लीटली चेंजेबल एंड सर्कमस्टांशियल। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट को हम एक सोशल साइंस और एक इनएग्जैक्ट साइंस के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो फाइनली वी कैन से दैट मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज बोथ आर्ट एंड साइंस, क्योंकि आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है और साइंस की ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टरिस्टिक 1-2 को छोड़कर मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करती है। तो आज हमने 3 पॉइंट देखे हैं। पहला मैनेजमेंट एज ए साइंस, दूसरा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और थर्ड है मैनेजमेंट एज ए साइंस एंड आर्ट बोथ। तो ये तीनों पॉइंट्स आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, और इसके नोट्स और बुक पेजेस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।